देखिए, आज आपका इतिहास में जैन धर्म पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं। जैन धर्म जब जब अपने विकास में था, खूब फेमस हो रहा था, तब चंद्रगुप्त शासन काल में चंद्रगुप्त के शासन काल में इसे दो भागों में विभाजित किया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो थे, इसके रचना थे अध्यक्ष स्थलभाऊ, ठीक है। मैन मुखिया कौन थे? स्थलभाऊ। और दिगंबर के भद्रभाऊ। उसके बाद श्वेतांबर में कहा गया था कि जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, उन्हें श्वेतांबर के मानते थे, जो श्वेतांबर को, वो क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत माने सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक। और इसमें स्त्री के लिए मोक्ष था, माने इसमें स्त्री भाग ले सकती हैं श्वेतांबर में। और जी क्या मानते थे? महावीर जी की मूर्ति को मानते थे। और दिगंबर में, दिगंबर के जो अध्यक्ष थे, मैन मुखिया थे, वो कौन थे? भद्रबाहु। ये क्या थे? निर्वस्त्र। इन्हें ये मानते हैं कि जो भी इस दिगंबर में आएगा, जैन धर्म में दिगंबर, तो वो क्या है? निर्वस्त्र। क्यों? महावीर जी कैसे लास्ट में क्या थे? निर्वस्त्र हो गए थे, ठीक। उनके कपड़े फट गए थे, तो निर्वस्त्र ही तपस्या करते घूमते थे। तो इसलिए इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं, मतलब इसमें स्त्रियाँ भाग नहीं ले सकती। क्यों? जब निर्वस्त्र है तो स्त्रियाँ निर्वस्त्र नहीं घूम सकती हैं, इसलिए इसे स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए? दिगंबर के लिए। इतनी बातें दिगंबर में दी गई हैं। और कब? चंद्रगुप्त शासन काल में ही इनका बंटवारा हुआ। ये दो भागों में जैन धर्म बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, महावीर स्वामी जी की मृत्यु 467 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पावीपुर जिला में, कहाँ? बिहार में हुई थी, ठीक है। इस टॉपिक को लास्ट में इसी रखा है कि जब इतना होते आया, लास्ट में इनकी यहाँ पे जाकर 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। इसके बाद क्या आता है? इनकी मृत्यु पश्चात इनकी समितियां बनी, ठीक है, जैन समितियां। उसके बारे में बताते हैं। देखो, तुम्हें पता ही है रियल कम। जब श्वेतांबर और दिगंबर में बंटवारा हो गया, तब इनकी संगीतियां बनी। तो श्वेतांबर की दो संगीतियां बनी, एक जिसके अध्यक्ष थे स्थलभाऊ और दूसरे थे क्षमात्रवर्ण, ठीक है। ये 300 ईसा पूर्व कब हुआ था? इसका सन हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और ये इनके बीच में लगभग 1000 वर्ष का अंतर था, लगभग 1000। क्यों? ये ईसा पूर्व में थे, ये ईसवी में, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय 512 ईस्वी। तो इनके बीच में 1000 वर्ष का अंतर था। तो ये यहाँ का स्थान कहाँ था? ये बल्लभी, गुजरात में, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन थे? क्षमात्रवर्ण। इन चीज़ों को हमेशा रखे, परीक्षा पूछ सकती है कभी क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन समितियाँ थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। देखिए, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे, जो क्या कहे गए? गणधर कहे गए। जिन्हें क्या कहा गया? गणधर कहा गया, ठीक है। महावीर स्वामी ने एक संघ बनाया, अपने समूह बनाया, ठीक है। उसकी स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे, जिन्हें कहा क्या कहा गया? गणधर कहा गया, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना, ठीक है। सुधर्मन क्या बना? संघ का प्रमुख बना, ठीक है, महावीर मृत्यु के पश्चात। ये लिख लो। फिर इसके बाद जैन साहित्य। जैन साहित्य देखो, जैन साहित्य की जो भाषा थी वो कैसी थी? जैन साहित्य की भाषा थी अर्धमगधी। ठीक। जैन धर्म का पूरी भाषा किसी प्राकृत थी, लेकिन जब जैन साहित्य बना तो उसकी भाषा कैसी हो गई? अर्धमगधी, ठीक है। तो जैन साहित्य कौन कौन थे? अंग,
अंग, ये थे 12। ठीक है, इसमें जैन क्या दिया गया, जैन सिद्धांत दिया गया, जैन सिद्धांत। उसके बाद उपांग, जैसे हमने पढ़ा था वेद में वेदांग थे, ऐसे अंग में उपांग थे। ये भी कितने थे, इनकी भी संख्या 12 थी। इसमें क्या था, अंग विस्तार, अंग विस्तार, अंग के बारे में जानना बात बताया गया है। उसके बाद आते हैं प्रकीर्ण, प्रकीर्ण ये थे 10। इसमें क्या है, ग्रंथों का परिशिष्ट, ग्रंथों का परिशिष्ट, ग्रंथों का परिशिष्ट। छेद सूत्र, छेद सूत्र ये थे कितने, 6। इसे रखिए छेद से 6, 6 सूत्र। इसमें क्या था, भिक्षुकों, भिक्षुकों या भिक्षुकियां जो थी उनके नियम कानून बताए गए थे। ठीक, नियम बा कानून बताए गए थे। और इसी में आता है नीचे एक और मूल सूत्र, मूल सूत्र। ठीक है, ये थे 4। इसमें भी भिक्षुकों भिक्षुकों के बारे में बताया गया था, उनके मूल नियम कैसे आप क्या करोगे, ठीक है, उनके नियम बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, इनके साथ ये अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और मूल सूत्र। ठीक है, इसमें क्या क्या, इसको नियम, आचरण और नियम और आचरण के बारे में बताया गया है। इन्हें देखो, इन सबको क्या कहा गया है, इन सबको आगम कहा गया है, आगम। ये लिख लो, ये सब क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। इसका आता है भगवती सूत्र। इसमें महावीर एवं अन्य जैन मुनियों की जीवन चरित्र है। ठीक है, महावीर स्वामी का और जो भी तीर्थकर हुए हैं, मैंने बताया ना तीर्थकर जो हुए हैं आपके पहले दूसरे 24 तीर्थकर थे, वो इसमें है, महावीर सूत्र में है। अन्य तीर्थकर, अन्य तीर्थकर के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कल्प सूत्र। सर ये अलग से इसे आगाम नहीं कहा जाता। ये सब आगे, हाँ सब आगे है, साहित्य में है सब आगे में। कल्प सूत्र, इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में दिया गया है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास के बारे में। ठीक, और इसे लिखा किसने है, भद्रभाऊ ने। ठीक है, कल्प सूत्र को कौन लेखक है, भद्रभाऊ। भद्रभाऊ कौन है, याद आया, दिगंबर के। ठीक है, कल्प सूत्र किसने लिखा है, भद्रभाऊ ने, इसके लेखक है, रचयिता। देखिए, जैन धर्म में कुछ कला परंपरा है जो ज्यादा से फेमस है। ठीक है, जैसे मथुरा शैली, मथुरा में जैन धर्म को बहुत मानते हैं, इसलिए इसे मथुरा शैली नाम दिया गया। ठीक, उसके बाद खजुराहो मंदिर, ये हमारा कहाँ है, एमपी में है। कहाँ पे, एमपी में। और इसके किसके शासक में बना, चंदेल शासक में। ठीक है, चंदेल शासक द्वारा ही बनवाया गया। ठीक है, चंदेल शासक द्वारा ये आपका बनवाया गया क्या, खजुराहो मंदिर। और माउंट आबू पर्वत, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, एक बार हो तो जो खजुराहो मंदिर है ये किसमें है, ये दोनों हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ हिंदू और जैन दोनों माने जाते हैं,
तो है खजुराहो मंदिर। ठीक, उसके बाद माउंट आबू पर्वत, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। अरावली पर्वत। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक, और इसके इसके शासक कौन थे? सोलंकी। सोलंकी के शासक में बनवाया गया। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके बनाया गया? सोलंकी। सोलंकी शासक, हाँ, सोलंकी शासक किसके द्वारा बनाया गया था? बीमल शाह द्वारा। बीमल शाह द्वारा शासक किसका था? सोलंकी का। उसके बाद आता है आपका श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ बाहुबली की विशाल मूर्ति है। बाहुबली की विशाल मूर्ति है। ऐसे कब बनाया गया था? गंग वंश में। कौन सा वंश था? गंग वंश। और किसी बनवाया था? गंग वंश के मंत्री चामुंड राय। कौन थे? गंग वंश के मंत्री थे चामुंड राय। चामुंड राय द्वारा ये विशाल मूर्ति बनवाई गई थी। ठीक है, और यहीं पर महामस्त अभिषेक किया जाता है महिला। ये क्या है? यहाँ एक त्योहार है। महामस्त अभिषेक क्या है? एक त्योहार है। ये यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, और हर 12 वर्ष बाद ये मनाया जाता है। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है ये। महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और हर 12 वर्ष में ये मनाया जाता है। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त जो आएगा तो देखिए। ऐसा हुआ था कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राण त्यागने की एक परंपरा है कि अगर आप जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हैं तो प्राण त्यागेंगे। तो प्राण कैसे त्यागेंगे? उसमें जब आपकी मृत्यु नजदीक हो तो आप भूखे प्यासे रहो, भूखे प्यासे रहो और भूखे प्यासे रहते रहते अपने प्राण त्याग दो। ये जैन धर्म में मानता है। ठीक है, जैन धर्म में मानता कहा गया है कि आप अगर अंतिम दिन है आपके तो भूखे प्यासे रहो तो आपको क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसी आधारित एक कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में, ठीक है, कहाँ गए थे? श्रवणबेला गए थे। ठीक है, श्रवणबेला गए थे कर्नाटक। वहाँ गए थे, वहाँ रहकर उन्होंने क्या किया? अंतिम दिनों में अपने भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, और एक बात कि इनसे अंतिम दिनों में जो भूखे रहकर प्राण त्यागते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? संथरा विधि कहते हैं। संथरा, इस विधि क्या कहते हैं? संथरा विधि कहते हैं। इसे संथरा विधि कहा गया है जैन धर्म में। ठीक है, प्राण त्यागने विधि को संथरा विधि कहा गया है, या इसे कहते हैं हम संघ लेखन विधि। या कहते हैं संघ लेखन विधि। कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म में प्राण त्यागने विधि को क्या कहा गया है? तो संतरा विधि या संघ लेखन विधि।